सीएस वालों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। एक बहुत ही पॉपुलर केस हुआ था 2022 में, और आप सबको को मालूम भी होगा उसके बारे में। मैंने क्लास में उसके बारे में बात की भी थी जब मैं ईजीएम पढ़ा रहा था, एंड उसमें मैं ईजीएम कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट पढ़ा रहा था। तो आपको याद होगा मैंने एक केस बताया था, जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड वर्सेस इन्वेस्को। आपको याद होगा, जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड का ही एक बड़ा शेयर होल्डर था इन्वेस्को। उसने अपनी कंपनी के ऊपर ही केस कर दिया था। अपनी कंपनी के अंदर ही वो मैनेजमेंट में चेंज चाहता था, और मैनेजमेंट में चेंज के लिए उन्होंने खुद ही ईजीएम बुला लिया था। तो जो मेजॉरिटी वाले लोग थे, वो इन्वेस्को के इस कदम को अच्छा ना समझ के वो चाहते थे कि इन्वेस्को ईजीएम ना कर पाए। लेकिन आपको मालूम होगा सेक्शन 100 के अंदर कुछ रिक्विजिट स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। अगर उतने हो गए तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी चाहे तो ईजीएम बुला सकता है खुद ही। तो इस केस में, केस का नाम बोल दे रहा हूँ, इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट्स फंड वर्सेस जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इस केस में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया कि अगर सेक्शन 100 के सारे कंडीशन को सही ढंग से सेटिस्फाई किया गया है, मतलब सेक्शन 100 पूरे तरीके से कंप्लाई किया गया है, प्रोसीजरल एंड न्यूमेरिकल रिक्वायरमेंट जो भी हैं सबको अगर सही ढंग से कंप्लाई किया गया है, तो फिर कोई भी कोर्ट या कोई भी ट्राइब्यूनल शेयर होल्डर्स को ईजीएम बुलाने से रोक नहीं सकते। तो शेयर होल्डर्स अगर चाहें तो आराम से ईजीएम खुद ही बुला सकते हैं, बशर्ते सेक्शन 100 का पूरा कंप्लाइंस हो। थैंक यू।